भारत दुनिया से अलग हो रहा है। क्यों धीरे धीरे जमीन सड़क रही है और टूट रही है। आपको शायद इस बात पर विश्वास ना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहुत धीमी गति से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। भारत जिस भूखंड पर बसा है, वह भूखंड अब धीरे धीरे किसी और दिशा में खिसक रहा है। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, यहाँ बात हो रही है केवल तथ्यों की। जो तथ्य हम आपको बताने वाले हैं, उसे छोड़कर शायद आपको अपने अस्तित्व पर भी खतरा महसूस होगा। आज से प्राचीन समय में जब पृथ्वी सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट थी, दोस्तों बात शुरू होती है 27 करोड़ साल पहले से। वैसे तो ये बात भौगोलिक इतिहास की है, जो हिस्ट्री से जुड़ी है। पृथ्वी पर 27 करोड़ साल पहले न मनुष्य थे और न 7 महाद्वीप और न ही हमारा भारत था। पूरी पृथ्वी केवल पेंजिया कहलाती थी। पेंजिया ही केवल एक महाद्वीप था, केवल एक सिंगल अखंड भूमि, और चारों तरफ महासागर से घिरा हुआ था। इस महासागर ने वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पैंथालासा। पेंजिया और उसके चारों तरफ पैंथालासा, ये थी पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी कई सारी लेयर्स से बनी हुई है। पृथ्वी की कुल लेयर्स में 12 प्लेट हैं, जो हमेशा चलती या खिसकती रहती है, गतिशील रहती है। लेकिन ये आधा इंच से 4 इंच तक प्रति वर्ष खिसकती है। इन्हीं के खिसकने की वजह से पर्वत बनते हैं, महासागर बनते हैं, प्लेट के टकराने से ज्वालामुखी फटते हैं या भूकंप आते हैं। मगर ये सब लाखों करोड़ों वर्षों तक प्लेट के खिसकने से होता है। दोस्तों सब कुछ वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल तक रिसर्च करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। दुनिया का सबसे पहला नक्शा डच नागरिक इब्राहिम और एलिसा ने बनाया था सन 1917 में, मगर महाद्वीप पर खोज उससे पहले से चलती आ रही है। सन 1970 में पहली बार इस नक्शे में 7 महाद्वीप शामिल थे। इन्होंने ही 1968 में नक्शे में नोटिस किया कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा अगर जोड़ा जाए तो एक भूखंड बनाया जाएगा। क्या पता पहले कभी एक ही भूखंड का हिस्सा रहे होंगे, मगर उन्हें अपने जीते जी ये साबित नहीं कर पाए। इसी सिद्धांत पर कई वैज्ञानिकों ने काम किया। इन्हीं में से एक थे अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने सन 1911 में अपनी खोज के ऊपर पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार दुनिया के 7 महाद्वीप जिग-जैग पजल की तरह हैं। इन सब हिस्से को जोड़कर देखा जाए, एक ही में 7 कॉन्टिनेंट फिट हो जाएंगे। उनके अनुसार सन 1915 में अपनी इस थ्योरी को विस्तार से सबूतों के साथ दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब ये पता चल गया था कि दुनिया के महाद्वीप पहले एक भूखंड में थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया था, मगर इन सब भूखंडों के अलग होने के कारण वैज्ञानिकों को नहीं पता चला था। सन 1950 में मैग्नेटिक सर्वे नाम की टेक्नोलॉजी सामने आई, जिसमें भूमि के अंदर की चीजों का पता लगाया जा सकता था। इस तकनीक से पता चला कि पृथ्वी की कई सारी परतें हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सी प्लेट हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट नाम दिया गया। प्लेट्स के नीचे खोलता हुआ लावा है, जिसके कारण प्लेट्स गतिशील रहती हैं। इतना कुछ पता चल जाने के बाद यूएस ज्योग्राफिकल सभी रिसर्च की दुनिया को बताया कि कैसे एक पेंजिया नाम का भूखंड 27 करोड़ साल पहले डूबना शुरू हुआ था और लगभग 18 करोड़ साल पहले 2 टुकड़ों में टूट गया, जिन्हें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और धीरे धीरे लॉरेशिया की धरती अलग होती गई और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप बन गए, और गोंडवाना लैंड की धरती से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका में विभाजित हो गई। उसमें भारत एशिया में कहीं नहीं था। दोस्तों भारत का कोई अस्तित्व भी नहीं था, कोई निशान ही नहीं था, क्योंकि भारत सटा हुआ था अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में। धरती के नीचे भयानक हलचल हुई और धरती का कुछ हिस्सा 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगा। इस हिस्से में भारत भी था। भारत धीरे धीरे मेडागास्कर से टूटकर एशिया से आ टकराया। इस कालचक्र में अरब भी अफ्रीका से अलग हुआ था। इसी दौरान अंटार्कटिक, आर्कटिक और प्रशांत महासागर भी आकार लेने लगे थे। भारत को एशिया तक टकराने में करोड़ों साल लगे थे, लेकिन ये गति अब तक हुई हलचल और गतिविधियों में सबसे तेज गति थी। इसमें इतना ज्यादा बल था कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हो गया। लेकिन जब हिस्सा आकर टकराया
टकराया, भारत का जो हिस्सा था मेडागास्कर से टूटकर एशिया से टकराया तो हिमालय का निर्माण हो गया। ये इतनी तेज टकराया था कि दोस्तों दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तो भारत जब एशिया से टकराया वहाँ की प्लेट ऊपर उठने लगी और हिमालय पर्वत ऊंचा होता चला गया। आज भी भारत की धरती नीचे की प्लेट गतिमान है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी 2.5 इंच प्रति इंच की रफ्तार से बढ़ रही है। दोस्तों हिमालय जब अत्यधिक ऊंचा हो गया तो हिंद महासागर से उठती नम हवा को इसने रोक लिया, जिससे हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण होने लगा। जब वे समुद्र से उठने वाली हवाओं के जो बादल थे वे पहाड़ से आकर टकराए, तभी मानसून की शुरुआत हुई थी। ये सब करोड़ों साल पहले हुआ था। तब से लेकर आज तक मानसून यहाँ 4 मौसमों का आनंद लिया जा सकता है, जबकि कुछ देशों की भौगोलिक स्थिति और लोकेशन इतनी खराब है कि वहाँ तो या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या जलाकर राख कर देने वाली गर्मी पड़ती है। शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं, जहां आप चारों मौसम का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों प्लेट की वर्तमान गति को देखकर वैज्ञानिकों का दावा है कि अंटार्कटिका महासागर बड़ा और प्रशांत महासागर छोटा होता जा रहा है। साथ ही भारत के नीचे की धरती फिर से खिसक रही है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति बदलने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो भारत टूटकर एशिया से अलग हो जाएगा। इस बार भारत कहां जाकर टकराएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वहाँ पूरी दुनिया से अलग एक अलग महाद्वीप भी बन सकता है। दोस्तों आने वाले करोड़ों साल में भारत दुनिया से अलग मिलेगा। दोस्तों अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।